गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके 71 क्वेश्चन में आपने पूछा हुआ है, क्योंकि इससे पहले हमने 70 क्वेश्चन क्लियर करा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको क्लियरली बताया हुआ है। 71 क्वेश्चन के पूरे आंसर कराए हुए हैं, अच्छे से सॉल्व कराए हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और अपना जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज़ कोई भी डाउट हो उसे आप कमेंट में या लाइव चैट पे बता सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव वीडियो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपको लाइव भी पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर ही, और मेन इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिसके डाउन में हम अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दे देंगे। इंस्टाग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, जिसमें आपका PDF वगैरह अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जिसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब लेके चलते हैं, 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज हम, जिसमें लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान अभिज्ञान, मूल्यवान और इत्यादि और आत्मसम्मान उपलब्धि है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं जो है संबंध और प्यार की आवश्यकता, और नेक्स्ट है इसमें आपका ऑप्शन स्वयं वास्तविकरण की आवश्यकता, और नेक्स्ट है आपका इसमें सम्मान की आवश्यकता और क्रियात्मक आवश्यकता। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सम्मान की आवश्यकता, यानी कि थर्ड इसका आपका करेक्ट आंसर है। तीसरे नंबर ये आप देख पा रहे होंगे, 3 नंबर एकदम करेक्ट आंसर है ये आपका, ठीक है। और नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा हुआ है, जिसमें पूछा हुआ है आपका, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिव्यक्ति से संबंधित होती है। यानी कि पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित की होने वाली अपेक्षा रखने वाली अभिव्यक्ति संबंधित रखती है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं डूइंग यानी कार्य, और नॉइंग यानी कि ज्ञान, और बीइंग यानी कि अस्तित्व, और इसमें दिया हुआ है अभिविज्ञान। अभिविज्ञान यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका थर्ड नंबर, यानी C इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, आ जाते हैं नेक्स्ट में, 73 क्वेश्चन है, जिसमें पूछा हुआ है, संबंधित सूचना के संदर्भ में एक मोटर कार चालक पेट्रोल की कीमत को कहते हैं। इसमें कहते हैं हुए हैं, जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, अवश्य जानना चाहिए यानी कि मस्ट नाउ, जानना चाहिए शुड नाउ, कुड नाउ यानी कि जान सकता है, और वुड नाउ। वुड नाउ यानी कि जान सकता था, यानी जान सकता था, ये तो आपका पास्ट हो गया, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तीसरा 3 नंबर, यानी कि कुड नाउ, यानी कि जान सकता है पेट्रोल की कीमत। और उसमें जब आप पेट्रोल भराने जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा पेट्रोल की कीमत उसमें लिखा होता है, सब कुछ उसमें कैलकुलेट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है आपका 74 नंबर का। 74 नंबर में पूछा हुआ है, जिसमें है आपका, DGT के हब और स्पोक कार्यक्रम के बीच संचार के माध्यम से किया जाता है। इसमें जो आपका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, और मार्गीय श्रव्य दृश्य और डेटा संचार प्रौद्योगिकी, और नेक्स्ट है इसमें आपका इंटरनेट प्रौद्योगिकी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा D, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसमें आपका सभी आंसर करेक्ट रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 75 क्वेश्चन, और जिसमें पूछा हुआ है आपका, शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण प्रभावशाली हैं। शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण प्रभावशाली हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं वो है संकर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, और तुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, और अतुल्यकालिक
प्रकार दृश्य शिक्षा कार्यक्रम। और नेक्स्ट है आपका नियत समय ऑनलाइन दूर शिक्षा कार्यक्रम। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा आपका 2 नंबर। और नेक्स्ट इसमें लेके चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा हुआ है, यानी कि 76 क्वेश्चन पूछा हुआ है। डीजीटी के हब और स्पोक डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम में उपयोग किए जाने वाले ए व्यू सॉफ्टवेयर को द्वारा विकसित किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा सॉफ्टवेयर को विकसित किया जाता है इसमें पूछा हुआ है। जिसमें आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है अमृता यूनिवर्सिटी, कोमेंट्योर और ITI दिल्ली, नहीं IIT दिल्ली और पुणे और मुंबई, यानी TCS पुणे मुंबई या फिर CDAC पुणे। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, यानी कि अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि फर्स्ट ए आंसर आपका इसमें करेक्ट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम आज आपका, वो है 77 में बताया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है। इसमें यानी कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है, यानी कि इसमें पूछा हुआ है ऑडियो विजुअल ऐड कौन सा है। इसमें आपका ऑडियो विजुअल जो ऐड है आपका, जिसमें दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका CCTV, यानी कि CCTV आपका ऑडियो विजुअल ऐड है। इसमें आपका थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट है, CCTV कैमरा इसका ऑडियो विजुअल ऐड है। और नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका नेक्स्ट लेके चलते हैं 78 क्वेश्चन है, जिसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिवीय सहायक सामग्री है, यानी कि। और इसमें आपका त्रिवीय सहायक सामग्री जो है वो जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके वो हैं पोस्टर, चार्ट और मॉडल और बुलेटिन बोर्ड। इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका मॉडल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका है जिसमें पूछा हुआ है मौखिक कक्षा गृह संचार का एक अवरोध है, यानी मौखिक कक्षा गृह संचार का एक अवरोध है, वो कौन सा अवरोध है उसमें हम लेके चलते हैं। जिसमें आपका ऑप्शन दिए हुए हैं क्लैरिटी यानी स्पष्टता, और व्याख्यान की असामान्यता गति, और उचित उच्चारण, ये और ये सभी ये आपके दिए हुए हैं। और इसमें जो नेक्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा आपका 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन से ही। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, जिसमें दिखाया हुआ है व्याख्यान की सामान्य गति। फिर तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और 80 नंबर पर क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, दिखाया हुआ है, उससे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जिसमें बताया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म शिक्षण का पद है। जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके प्लानिंग सेक्शन और टीचिंग सेक्शन, बोथ प्लानिंग एंड टीचिंग सेक्शन। सो 80 नंबर का जो क्वेश्चन जो करेक्ट रहेगा आपका वो रहेगा आपका सी, यानी कि प्लानिंग और टीचिंग बोथ, ये आपका दोनों ही रहेगा। इसमें आपका ये करेक्ट आंसर है, इसका से।